क्या सुनना है बोलो, तू बोल बोल क्या सुनना। हाँ बोल बोल तू, हाँ बोल, जोर से बोलना है, जोर से बोल, जैसे घर झगड़ती है ना वैसे बोल। ऐसा बोलते हैं कि जो भाग्य में मिला रहता है वो पहले से तय रहता है, सब कुछ मतलब प्री डिसाइड रहता है कि ये मिलना है। तो ऐसा तो फिर हम कर्म क्यों करते हैं? अब बैठ जा, ये तेरा प्रश्न, मैं आज यही बोलने वाला था। आज मैं यही समझाने वाला था। हमारी पुराणों में, हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में क्या लिखा है कि हमारा जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने हमारा सब भविष्य लिख रखा, कैसा होगा, ये घटना होगी, अच्छा बुरा, जो पूछे वो हर चीज लिखी हुई है। किसने लिखी है? ब्रह्मा जी ने। फिर हम इधर बोलते क्या है, भगवान एक है, तो भगवान तो सब एक ही है। फिर भगवान से कह दे कि ऐसा कर देना वैसा कर देना, करेगा भगवान? नहीं कर, क्योंकि सब भगवान एक ही। अब जब किस्मत में ये लिखा है कि भाई कल एक्सीडेंट होना तो होना ही है, कोई टाल नहीं सकता उसको। भगवान खुद कैसे टालेगा? उसने लिखा हुआ, वो तो होने वाला है। जब ये होने वाला है तो भगवान का करने की जरूरत ही नहीं, जो होगा भी यार, तकलीफ आना तो आएगी, कोई मिटा भी नहीं सकता इसको। तो फिर हमारे यहाँ संस्कृति में क्या आया, गुरु परंपरा है कि गुरु बीच में चाहिए, गुरु भगवान को बता सकता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो गुरु मंत्र वगैरह जो प्रथा है कि गुरु बनाना चाहिए, तो राम जी को भी गुरु बनाना पड़े, कृष्ण भगवान को भी गुरु बनाना पड़े, तो फिर भी हम भी सामान्य लोग हैं तो हमको भी गुरु बनाना चाहिए। परंतु गुरु भी सही होना चाहिए ना आचरण से। अभी जैसे तुम बच्चों को क्या सिखाते हैं, ये छोटे मतलब माता पिता क्या सिखाते हैं, गलत संगत में नहीं रहना। कहीं गाली देने लग जाता है बच्चा तो क्या कहते हैं, तो गलत संगत में रह रहा है, चाहे जिसके साथ घूमता है वो ऐसा गाली देता है इसलिए ये भी गाली देने लग गया। तो गुरु ही गलत होगा तो काम होगा आपका? तो फिर गुरु सही चाहिए, गुरु जैसा बोलता है वैसा गुरु, आचरण करने वाला गुरु चाहिए, है कि नहीं? तो गुरु सही है तो गुरु क्या बोलता है, गुरु मंत्र जिसको बोलते, क्या गुरु मंत्र देते कि तुम प्रेम से रहो। क्या कहा उनने? तुमको प्रेम से रहना। अपन रहते हैं प्रेम से, उनकी बात मानते हैं। किसी ने गाली दी तो हम भी गाली दे देते हैं, उसने झगड़ा किया तो हम भी झगड़ा कर लेते हैं, तो परिवार में भी ऐसा ही होता है। तो उनकी बात का पालन कर रहे हैं क्या? उनकी बात का पालन करना पड़ेगा हमको, कि उन्होंने कहा है कि प्रेम से रहो तो हमको प्रेम से रहना, कोई हमसे अच्छा रहे या बुरा रहे हमको प्रेम से रहे। दूसरा गुरु ने क्या कहा कि हमारा कर्म और कर्तव्य दोनों ईमानदारी से निभाओ। कर्म मतलब जो कार्य करना है, काम धंधा नौकरी घर के कार्य, ये सब कार्य जो है इसको ईमानदारी से निभाओ। कर्तव्य क्या है, रिश्तेदारी वगैरह जो सब हमारी परंपरा है इसको सही ढंग से निभाने का प्रयास करो। ये दो चीज बोली। तीसरी क्या बोली उन्होंने, भगवान का थोड़ा सा करो पर नियमित करो। वो जो हमने निर्णय ले लिया भगवान का करने का वो आखिर तक करते हैं। हम क्या करते हैं, जब काम होता है तब तो भगवान के पास 10 बार चले जाएंगे, फिर काम खत्म हो गया कि धीरे 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 कम हो जाता है, फिर साल भर में एक आध बार, 2 साल में एक आध बार ऐसा चलता है, नहीं तो पहले रोज जाएंगे। तो फिर ये बराबर कर रहे हैं क्या हम, उसको बराबरी से करना मतलब एक बार शुरुआत जो की है उसको आखिरी तक करने का प्रयास करना है कि हमको ये करना। कोई कुछ भी बोले, कोई कितनी भी तकलीफ दे, पर मैं मेरा कार्य करूंगा। ये तो हो गया, कर्म भी हो गया, कर्तव्य भी हो गया, और अपना जो ध्येय ईश्वर का करने का वो भी हो गया। तो अब गुरु क्या काम करेगा? अब तूने जो बोला कि जो लिखा है भाग्य में होने वाला है वो तो होगा। गुरु क्या करेगा, तुमको हर परिस्थिति को सहन करने की ताकत देगा, और कहीं न कहीं इतनी तकलीफें आती है, उन तकलीफों में कहीं न कहीं रास्ता निकालने की गुरु कोशिश करेगा, रास्ता निकाल देगा। एक दूसरा, आपकी इज्जत खराब नहीं होने देगा, और तीसरा, 2 समय खाने को देगा। पर सब करते रहोगे तब कर्म करोगे, करते करोगे सब काम होता है। हो गया कि नहीं? इसका प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसलिए गुरु परंपरा की कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ तो आएगी, जो लिखा है ब्रह्मा जी ने, पर उसमें से कहीं ना कहीं रास्ता निकालने का काम गुरु करेगा, भगवान नहीं करे। इसलिए भगवान, गुरु कहते हैं इस भगवान का नाम लो। भगवान तो एक ही है, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। भाई जो गुरु जिस भगवान का करता है वही बोलेगा कि ये करो।
जो दत्त का करेगा वो दत्त का बोलेगा, जो शंकर भगवान का करेगा गुरु वो कहेगा ओम नमः शिवाय का जाप करो, जो राम का करेगा वो बोले श्री राम जय राम करो, जो कृष्ण का करेगा बोले कृष्ण का करो, जो बोलेगा देवी का तो देवी का करो, जो जो बोले तो बात तो एक ही है, किसी का भी करो। सब खाना खाने के बाद में मीठा भी खाते हैं, मिर्ची भी खाते हैं, खट्टा भी खाते हैं, नमक भी खाते हैं, सब खाते हैं, पर पेट में जाने के बाद एक। वैसे ही किसी भी भगवान का नाम लो एक। हम भेदभाव करते हैं, फिर भगवान को कहाँ मानते हैं? हम बोलते क्या है भगवान एक है, पर मानते हैं नहीं मानते, यही गलती कर रहा है। इसलिए भगवान का किया जाए कि हमको हर परिस्थिति को सहन करने की ताकत मिले। तकलीफें आएगी, रास्ता निकलेगा कुछ नहीं। इतना है कि ये पीछे तो नहीं जाने देगा, आपकी इज्जत खराब नहीं होने देगा, पर ईमानदारी से उन्होंने जो कही हुई बातों को करना पड़ेगा। तो हमारा आध्यात्म के साथ अरे वो काम कर लेना, 1 किलो पेड़े चढ़ा देना, भगवान काम कर लेना, ऐसा करते क्या भगवान? हम जो करते हैं, उपवास कर लो काम हो जाएगा, उपवास में 1.5 गुना तो खाते हैं, तो उपवास कहाँ है हमारा? उपवास विल पावर बढ़ाने के लिए रहता है कि नहीं भी खाए तो भी चलेगा, आज नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, शरीर को आराम, साइंस के हिसाब से एक समय। पर 1.5 से 2.5 गुना पैसा खर्चा होता है ना, वो खाते हैं। एक काम करो, 30 दिन उपवास करो, घर के सब लोग 30 दिन ही उपवास करो, सवेरे दोपहर शाम को सब फरियाल खाते रहो, और फिर महीने का खर्चा देखना कितना लगता है। जितना तुम्हारा 2-3 हज़ार का सामान होता होगा किराने का, उससे 6-7 हज़ार का लगेगा, 7-8 हज़ार, यदि साबुदाना ये फलाना खाते रहोगे न। उसके बाद भी, खाने के बाद भी उपवास है, भूख लग रही है, इतना 1.5 गुना खाने के बाद भी फिर वही चीज चलती है। उपवास करना है तो क्या करें अपन? उपवास नहीं करते हुए करो उपवास, पर उस दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। गुरुवार है भैया, गुरुवार को उपवास करते हैं, गुरुवार को हम झूठ नहीं बोलेंगे। खासकर विशेषकर बहनों के लिए, बुराई करेंगे नहीं, बुराई सुनेंगे नहीं, पर हमको इसी में मजा आता है। होता है कि नहीं? 2 बहनें बैठी कि शुरू हो जाए, भाई मेरे को बता, सब तुम बहनें कहीं मोहल्ले में बैठते होंगे इकट्ठे कर, क्या बातें करते हो भैया? क्या बातें करते हो? एक आध दिन नए मिले तो 1-2 दिन इधर उधर की बात करोगे, फिर उसकी बहू ने ऐसा किया, उसकी सास ने ऐसा किया, उसके फलाने ने ऐसा किया, वो उसने फलाने रिश्तेदार ने किया। हम उनकी बुराई कर रहे हैं, वो तो सुन नहीं रहे हैं, पर हम अपना मन खराब कर रहे हैं, अपने घर का वातावरण दूषित कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। पर हमको मजा आती है उसमें। किसी का झगड़ा हो रहा है, जज से चप्पल उल्टी कर देंगे घर पे आके, तो उससे झगड़ा बढ़ेगा क्या? पर हमको मजा आती है ना वो चीज़ों करने में। तो हम जो आचरण करते हैं वो आचरण को सही ढंग से हमको निभाना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। बोले इससे मेरी नहीं जमती है, उससे मेरी नहीं जमती, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, क्यों नहीं जमती भैया? क्या सीख रहे हो आध्यात्म? मतलब ये आध्यात्म गलत कर रहे हैं। यदि हमको सहन करते नहीं आ रहा है, उस आदमी से कैसे बोलना है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर काम का क्या? भाई तुम जिस मोहल्ले में रहते हो, जहाँ रहते हो, तो अभी भी है कुत्ते का सीजन रहता है, कुत्ते बैठे रहते, तुमको मालूम रहता है यार ये कुत्ता बहुत काटता है, मालूम रहता है ना, हर मोहल्ले में रहता है एक आध कि एकदम से लपक जाए काटने के लिए। तो वैसे इंसान भी लपकते हैं, जिसकी चाहे जो आदत होगी बोलने की, गलत आदत बोलने की होगी, किसी को गलत बोलना है, ये तो वैसे ही बोलेगा। अब जब कुत्ता काटने वाला रहता है, सब पूरे मोहल्ले को मालूम पड़ जाता है कि यार उधर से निकलते हैं तो वहाँ से कुत्ता काटता है, तो कितने बच के निकलते हैं। तो फिर रिश्तेदारी में, घर में भी ऐसे लोग रहते हैं, तो उनसे कैसी बात करना है समझ में आना चाहिए, तो झगड़े होंगे ही नहीं तो उतने पूर्ति उतनी बात करो बस। हाँ हेलो जो हो गया, उन्हें क्या ऐसा करना है कर लेना, नहीं करना मत, अच्छा ठीक। किचकिच होगी, और किसी से किचकिच हुई तो क्या घर छोड़ देंगे? अपन पड़ोसी खराब है तो घर छोड़ देंगे, घर में कोई खराब है तो घर छोड़ देंगे? ये तो पलायन है हमारा, भाग रहे हैं हम। मतलब भगवान का हमको करना ही नहीं है सही ढंग से। भगवान का सही कर रहे हैं तो हर परिस्थिति को निभाते आना चाहिए,
हर एक के घर में तकलीफ है, एक भी घर ऐसा नहीं जिसमें तकलीफ नहीं है। किसी क्या क्या तकलीफ है, किसी क्या क्या तकलीफ है, किसी क्या क्या तकलीफ है, किसी क्या क्या तकलीफ, हर घर में तकलीफ। उसको सहन करते आ गया आपका तो काम हो गया। भाई इतना सस्ता है भगवान का, जैसा कर लेंगे काम कर देगा भगवान। कल तुम्हारे बच्चे ही बोले कि मम्मी, छोटे छोटे बच्चे आए तुम्हारे पास, मम्मी 1000 रुपये दो, तो कहेगा कि मैं 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, तो ला दे 1000, दे दोगे क्या? वैसे ही भगवान के पास जाते, भगवान ये काम कर देना, 1 किलो पेड़े चढ़ा देंगे, 1 नारियल चढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा काम? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी आपको, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म करे कैसे काम होगा? तो ये आध्यात्म को ये समझने की आप अभी क्या, जैसे सबको रामायण मालूम, सबको मालूम है रामायण, कितनी बार देख ली रामायण, महाभारत भी मालूम है, गीता भी मालूम है, सब पढ़िए, भागवत कथा करने आते सब सुन, सुनते हैं ना सब, सुनी कि नहीं सबने? अभी प्रयागराज सब जाके आ गए, कितने जन गए प्रयागराज यहाँ से? 10 हाँ 5-7 जन गए ना। अब जो गए उनके घर के लोगों से पूछना इनमें कोई परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन आया कि पहले जैसे थे वैसे ही आज भी? तो क्या करा डुबकी लगा के वहां डुबकी लगा के क्या किया? चारों धाम जाके आ गए, क्या किया चारों धाम जाके? कोई परिवर्तन नहीं, गुस्सा वैसा कि वैसा ही, चिड़चिड़ करते हैं, घर में झगड़ा फलाना, उससे नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, हर चीज वैसी की वैसी। तो भगवान का करने का मतलब क्या? चारों धाम भी जाके आ जाओ, शंकर भगवान के पास में बैठे रहो वहाँ पे कैलाश, कहाँ पे अभी जा रहे हैं सब लोग, वहाँ जाके पड़े भी रहोगे तो भी काम नहीं होने वाला। फिर किसी ने कह दिया क्या है, क्या क्या क्या, हाँ खजराना में भीड़ अच्छी होती है, भले वहाँ काम हो जाता है, चलो खजराना पहुँच के। अब देखा खजराना में 2-4 बुधवार चले गए, काम नहीं हुआ, अब कहाँ जाए? तो बोले बिजासन में जाते, वहाँ काम हो जाएगा, चलो अब बिजासन चलते। फिर वहाँ से भगवान को छोड़ दिया, फिर बिजासन चले गए, बिजासन चले गए, माता जी ये काम हमारा कर देना, वहाँ नहीं हुए, फिर अन्नपूर्णा पहुँच गए, वहाँ नहीं हुआ तो बस घूमते ही रहते हैं हम, जबकि भगवान तो एक ही है। कहीं भी जाओगे तो बात एक ही है, जाएंगे सब दूर, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे, परंतु भगवान तो एक ही है ना। इसको बोला इसका उसको मालूम है, उसका बोला उसको मालूम, सबको मालूम। बोलते हैं ना हम कि भगवान एक है कि नहीं बोलते हैं, पर मानते हैं? जबकि अपने इसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले भगवान कौन? माँ। तो माँ को मानते हैं? गाली गुप्ता करते हैं लोग। वो आज एक भाई आई, पढ़े लिखे घर के, तो बोले बहू ने मेरे को मारती और मेरा लड़का देखता है। क्या बोलोगे आप? पढ़ा लिखा परिवार और लड़का देखता, कुछ नहीं बोल। अब ये तो स्थिति चल रही है, तो भगवान का इससे तो नहीं करना अच्छा ना। भगवान का करने के बाद परिवर्तन नहीं आ रहा है, तुम में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बचपन से हम भगवान का करते आ रहे हैं, माता पिता ने सिखाया, दादा दादी ने सिखाया, नाना नानी ने सिखाया भगवान का करना, उसके बाद भी परिवर्तन कुछ भी नहीं हमने। भाई जैसे बच्चे पढ़ते हैं, पहली क्लास से दूसरी में गए मतलब पढ़ रहे, दूसरी से तीसरी में गए मतलब पढ़ रहे, और फेल होते जाएगा तो मानोगे पढ़ रहे। तो वैसे ही हम बचपन से भगवान का कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो काम का क्या भगवान का कर रहा है? हम कहेंगे हम तो 10 साल से कर रहे थे, काम का क्या 10 साल से कर रहे हैं? श्री राम बोलो, श्री राम, श्री राम। जाओ प्रसाद ले लो, है श्री राम। तो काम का क्या भगवान का? हम बोल ही नहीं सकते कि हम भगवान का कर रहे हैं, परिवर्तन नहीं। तो परिवर्तन किसको करना है? खुद को करना। छोटे बच्चे हैं आप समझा सकते हो, थोड़े बड़े होने के बाद में नहीं समझा सकते, फिर वो उनके हिसाब से जो करना करे, उसमें अपने को एडजस्टमेंट करते आना चाहिए हमसे। हम अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से हम अपनी इज्जत खत्म करते हैं। लोग कहते मान सम्मान देना चाहिए, क्यों देना चाहिए भैया मान सम्मान? मान सम्मान कोई मांगने से मिलता है?
आपके व्यवहार से मान सम्मान मिले। आपका व्यवहार होगा तो लोग मान सम्मान देंगे, व्यवहार नहीं होगा तो मान सम्मान नहीं देते। आपको वैसा रहना पड़ेगा। आप जैसे बोलते हो वैसा आपका आचरण होना चाहिए। आप बोलते हो कि बोलना अच्छा है तो खुद को पहले अच्छा बोलना पड़ेगा। प्रेम से रहो तो खुद को पहले प्रेम से रहना पड़ेगा। आपकी उम्र में बड़े हो गए तो अकल ज़्यादा आ गई, ऐसा थोड़ी है कोई किसको सींग आ गए, नहीं समझदार हो गया आदमी। हो सकता है बच्चा ज़्यादा भगवान के प्रति श्रद्धावान हो। हम ये कैसे अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, किसकी श्रद्धा ज़्यादा है भगवान के ऊपर, इसका कोई माप तोल है हमारे पास? है? वो माप तोल उनको ही मालूम है किसकी श्रद्धा ज़्यादा। अपन नहीं तोल सकते किसकी श्रद्धा ज़्यादा है, किसकी है, कि बच्चे की है कि किसकी है। इसका मतलब ये थोड़ी कि रोज आने वाले की श्रद्धा ज़्यादा हो गई, वो उनको मालूम। इसलिए संतों के स्थान पे पड़े रहो। संतों के स्थान पे पड़े भी रहोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि रास्ता वही निकालेंगे। और निकाल रहे हैं कि नहीं ये देखो, रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल देंगे। इसलिए आध्यात्म करना है समझ के करो, क्योंकि समय निकलते जा रहा है। यदि हम संतुष्ट नहीं आध्यात्म करने के बाद भी हर परिस्थिति को, घर में तकलीफ रहेगी, घर में झगड़े होंगे, हैं, बीमारी आएगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें हम यदि करते कहीं न कहीं रास्ता निकलेगा, मतलब भगवान हमारे साथ में है, महाराज हमारे साथ में है, रास्ता निकले। हम क्या सोचते हैं कि भगवान का कर रहे हैं मतलब तकलीफ आना ही नहीं चाहिए, ऐसा संभव है क्या? फिर राम जी क्यों तकलीफ आई थी? वो तो खुद भगवान थे। कृष्ण भगवान को क्यों आई? इनके मनुष्य जन्म हुआ तो उनको ये बताने के लिए कि देखो ये भगवान होने के बाद भी इनको तकलीफ आई, परंतु फिर भी सबको साथ में लेके चल रहे थे और प्रेम से रह रहे। तो वही तो हमको सिखाते गुरु भाई, प्रेम से रहो। तो ये चीजें करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आएंगी। चलो और क्या सुनना को बात बताओ। हर जगह मंदिर बनने से, अभी भी तुम कई जगह चले जाओ, कई मंदिर खाली पड़े हो, कोई पूछता नहीं जाता है मंदिर। जो मंदिर किसके ऊपर चलता है? पुजारी के दम पे चलता है। पुजारी की श्रद्धा अच्छी होगी तो मंदिर में भीड़ रहेगी। पुजारी की श्रद्धा कमजोर होगी, खराब होगी, स्वार्थी होगा तो काम नहीं चलेगा। अब ढेर सारे मंदिर बन रहे हैं, कोई ध्यान दे रहे हैं? इसलिए कोई स्थान बनाना है तो उस चीज़ की भविष्य की भी तो उसकी चिंता होना चाहिए नहीं कि भविष्य में कैसे चलेगा। आप घर के बारे में सोचते हो कि नहीं कि मेरे बाद घर कैसे चलेगा। मैंने घर बनाया, सब जो आप लोगों ने घर बनाया, तो आप आपके बुढ़ापे तक की, आपके बच्चों की तक की व्यवस्था कर रहे हो कि नहीं? आगे की बच्चों का व्यवस्थित चले, कर रहे हो कि नहीं? तो फिर आध्यात्मिक स्थान की भी व्यवस्था आगे क्या कर रहे हैं हम? अपन धाम पे वही कर रहे हैं ना कि भविष्य इसका क्या, वर्तमान तो चल रहा है इसका। भाई आज चलो गुरुजी है, बेटा कल गुरुजी नहीं रहे तो झाड़ू भी निकलेगी कि नहीं आके? तो उसकी व्यवस्था करना है। वो भी अपनी, ये भी अपनी जगह है। जैसे घर अपना है वैसा एक आधा स्थान वो भी अपना होना चाहिए, कि उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे चलेगा। करते हैं लोग इसको, मदद तो चल रहा है, अभी तो कर रहे हैं, गुरुजी के सामने सब कर रहे हैं। गुरुजी के बाद में नहीं किया तो कैसे चलेगा ये? तो फिर भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं कि नहीं अपन के बाद में भी ऐसा नहीं चला तो कम से कम रुपए में 8 आने तो चल जाए। जैसा आज चल रहा है वैसा पूरा नहीं चला तो साफ सफाई हो जाए, दोबारा आरती हो जाए, चलो ठीक है, प्रसाद नहीं बांटेंगे तो मिश्र का ही प्रसाद बांट देंगे, इतना तो हो जाएगा ना आगे जाके, कि नहीं होगा? कि चलता रहेगा। तो ये जो कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, मेरे को पता लोगों को पीने को पानी नहीं है। व्यक्ति को सोचना चाहिए भगवान का सही ढंग से करेंगे तो सही सोचेंगे। जब दिशा ही गलत है तुम क्या समझाओगे किसी? उनको वही सही लग रहा है। तो आध्यात्म किसके लिए है? खुद के लिए। खुद को समझना, आप दूसरों को नहीं समझा सकते। समझा सकते?
यहाँ से गए वैष्णो देवी चले गए, अयोध्या चले, 1 मिनट भी भगवान के सामने खड़े नहीं रहने देते, चलो 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 बाहर, अयोध्या जाके आगे हो गया काम। होता है ना, कितनी देर खड़े रहने देते हैं, महाकाल चल जाओ, कितनी देर खड़े रहने देते हैं। ये चलो ये निकले, पर श्रद्धा है हमारे, हम जाते हैं बारह। मैं 81 82 में 82 में, कैसी 82 में महाकाल में था, भस्म आरती में 4-5 लोग भी नहीं रहते थे, 4-5 लोग भी नहीं। देखिए मैं करीब करीब हम रोज ही जाते थे, सवेरे 4 बजे उठ के पैदल फ्रीगंज से निकल जाते। आप कितनी भीड़, आप खड़े भी रह सकते हो क्या? तो हर व्यक्ति को जब सही ढंग से आध्यात्म करेगा तो उसकी सोच अलग प्रकार से चलेगी, उसको कहना नहीं पड़ेगा आज अपन को कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, कोई मानेगा क्या आपका? वो आपको मूर्ख बनाएगा, यार इसको नहीं करना इसलिए सब बोल रहा है। किसी को नहीं समझा सकते क्योंकि सबको ज़्यादा समझता है, जिसको जैसा उचित लगे, पर सही आध्यात्म होगा तो आदमी समझ जाएगा कि कैसे करना है, क्योंकि खुद को समाधान लेना है, खुद को संतुष्टि लेना है, खुद को आनंद लेना है, दूसरे को नहीं। भाई मेरे को बताओ, माता पिता को पूछते नहीं हैं और मंदिर में जाते हैं, योग्य है ये? भगवान पास में आने देगा? आने देगा क्या? अब ये इतने बच्चे हैं, बच्चे बैठे हुए, बच्चे भी है, बड़ी बच्ची हो रही है, कॉलेज में जा रही है, 9वीं 10वीं 11वीं। अब ये तुम अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बातें माता पिता से छिपाते हो बाहर की? कितनी छिपाते हो? बोलो, कि ईमानदारी की सब बातें माता पिता से शेयर करते हो? बोलो कितनी बच्ची हैं, बोलो। लड़के भी जो पढ़ रहे हैं, आपके 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कॉलेज में, माता पिता से बात शेयर करते हो क्या? स्कूल की सहेलियों के साथ बात होती है, दोस्तों के साथ बात होती है, कोई मजाक होती है, कोई शेयर करते हो क्या माता पिता के साथ? यदि माता पिता के साथ शेयर करोगे तो गलत दिशा में नहीं जाओगे, और माता पिता से बात छिपाओगे। कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं चुपचाप मोबाइल देखते रहते हैं, जैसे माता पिता आते हैं तो झट से दूसरा खोल लेते हैं मोबाइल। हो रहा है घरों में ये, तो हम गलत दिशा में जा रहे हैं कि सही दिशा में जा रहे हैं, माता पिता से ही छिपा रहे हैं। तो ऊपर वाले को मालूम है कि नहीं? तो गलत दिशा में जाने की संभावना बढ़ गई। इसलिए अपने यहाँ क्या कहते हैं कि माता पिता से हर बात शेयर करिए, चाहे गलत भी तुमसे होती है, गलती भी होती है, तो माता पिता से शेयर करिए, वो सुधरवा जाएगी, दूसरी बार में सुधर जाएगी। पर छिपाओगे तो एक गलती छिपाने के लिए फिर दूसरी गलती करोगे, दूसरी फिर तीसरी, और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सही है? हो रहा है नहीं है? भाई प्रेम यदि तुमको माता पिता से होगा तो तुम कोई भी बात छिपाओगे नहीं, तो प्रेम नहीं है तो बातें सब छिपाओ। तो माता पिता को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों से प्रेम से रहें, उनसे सब बातें शेयर करें, उनको दोस्त से तरीका रखें ताकि उनकी गलतियां नहीं हो, और गलती हो तो सुधर। क्योंकि एक बार व्यक्ति ने गलती करी और वो छिपाने लगा तो दूसरी गलती होना ही है उसके साथ में, फिर तीसरी, धीरे धीरे गलतियां बढ़ते जाए और एक दिन उसका विस्फोट हो जाए। होता है ना, घर में पति पत्नी रहते हैं, तो पिताजी यदि जरा थोड़े खतरनाक हो तो बच्चा क्या करता है, माँ से, पिताजी के सामने नहीं बोलेगा, जैसे माँ कहती चुपचाप पिताजी को मत बताना है, ये ले, ये पैसे ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, सब कर ले। कहीं माँ खतरनाक हो तो पिताजी से बच्चे भी समझते हैं किससे लेना चाहिए, उससे ले जाएंगे। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं कि हम बच्चों को बिगाड़ रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। क्या बात है? वीजा मिल गया। अरे भैया तू तो विदेश जाएगी, सबको मिठाई खिला, जा महाराज को भोग लगा, फिर वापस आएगी कि नहीं इंडिया? आएंगे ना। हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा वहीं रह जाए। नहीं, आपका सामने तो नहीं छोड़ना।
तो ये चीजें करो भाई। गलती हर आदमी करता है, सुधार लो गलती। हम भी गलती करते हैं, कहीं हम भी कहते गलती करते हैं। तो भाई मेरे को बताओ, अब ये कितने जन बैठे हो? हाँ, आपका कोई मित्र है क्या? मित्र है? बताइए, बच्चियों बताइए, पहले लड़के बताइए, आप बड़े लोग भी बताइए। मित्र हैं आपके पास? है मित्र? सहेली अच्छी है? है सहे मित्र है? हैं? कितनी सहेली हैं? मतलब क्लासमेट से तो क्लासमेट। तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास मित्र कितने हैं? कितने मित्र है? 2 4 5 10 है कि नहीं? 10 15 मित्र तो है कि नहीं? 15 20 25 होंगे किसी के। जो लोग आप ये बोल रहे हो 15 20 मित्र, एक भी मित्र नहीं है आपके पास। यदि व्यवहारिक, सबसे पहले मित्र होती है माँ। कौन होती है? माँ। दूसरे नंबर पे कौन होते हैं? पिता। तीसरे नंबर पे गुरु। चौथे नंबर पे आपके साथी, कोई साथी हो, एक आधा मित्र हो सकता है, एक आधा या 2, इससे ज्यादा किसी के मित्र नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। बाकी साथी होंगे आपके, सहपाठी होंगे, मोहल्ले में रहने वाले होंगे, पर मित्र नहीं हो सकते। मित्र की परिभाषा अलग है, सहपाठी साथी की परिभाषा अलग है। मित्र कौन? मित्र की परिभाषा क्या? आप जितने कह रहे हो मित्र हैं, 10 15 मित्र है, कोई किसी ने आपकी गलती बताई आज तक? किसी ने गलती बताई क्या आपकी? नहीं बताई ना, तो फिर मित्र कहां से हो गया? क्या हम इंसान हैं, हम गलती नहीं करते? रोज गलती करते हैं। हमारी गलती यदि कोई बताए, वो हमारा मित्र। जो हमारी हाँ में करे वो साथी, सहपाठी, सब चीज में हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। पर गलत कर रहा है उसके बाद भी वो नहीं बोल रहा है क्यों गलत कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है संबंध खराब हो जाएंगे। तो मित्र कैसे हो गया? वो तो आपका दुश्मन है, आपकी गलती नहीं बता रहा है, तो साथी है वो आपका, मित्र कहाँ है? तो मित्र कौन रहता है? माँ रहती, माँ गलती बताती है आपको, यहाँ गलती कर रहे हैं। जब उनसे बात शेयर करोगे तो बता देगी ये गलती कर रहे हैं। फिर पिता गलती बताते हैं और गुरु गलती बताते हैं। गुरु की बातें सब यदि सुनते रहोगे तो आपको आपकी गलती मालूम पड़ जाएगी। व्यवहारिक एक आधा मित्र हो सकता है, 1 या 2, इससे ज्यादा मित्र नहीं हो सकता। बाकी साथी है, सहपाठी है, मोहल्ले के हैं, बचपन में साथ में पढ़े हुए, गांव के होंगे, ये सब साथी लोग हैं। परिभाषा समझ में आ गई? तो हम किसी के अच्छे मित्र बने तो ज्यादा दिन टिकना नहीं है, क्योंकि गलती बताओगे तो कह देगा दूर रोड भी है इससे, क्योंकि उसको मित्र चाहिए ही नहीं। आजकल तो ऐसी बात है, यदि तुमने किसी को गलती बताई तुम्हारे दोस्त को, तो कह देगा रहने रहने इससे दूर रहो यार, ये फोकट की बातें करता है। या अपना एक आधा मित्र रखें ऐसा कोई जो हमारी गलती बता, क्योंकि हम मानव है, रोज गलती करते हैं। और जब वो मित्र हमारे साथ में रहता है उसको दिखता है कि नहीं गलती कर रहे हैं। ये अपन देखते हैं बाहर मार्केट में, लव मैरिज होते हैं, ये करते हैं, आसपास में एक दूसरे से अफेयर चलते हैं। सहेलियों को मालूम रहता है, दोस्तों को मालूम रहता है, पर आपको सुधारने की कोशिश करते हैं क्या वो, कि गलत दिशा में मत जाइए, पढ़ने का काम है, केवल पढ़ने करिए, ये गलत है, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। क्यों? बुरे कौन ले? और यदि आपने कह दिया कि भैया फलाने ऐसा मत करे तो जाके उसको कह देंगे वो तुमको मारने आ जाए, किन्ने कैसा करा। होता है तो पेपर में पढ़ते हो कि नहीं, झगड़े होते हैं, कोई छुड़ाने जाता उसी को मार देते, वो गले पड़ जाते हैं। उनके झगड़े उनके दोनों को तो एक तरफ रहेगा, उसी को मार देते जो बचाता है। कितने केस होते हैं ऐसे, होते हैं। तो कोई भी सोचता है आपने क्या करना, झगड़ने दो।
इसलिए हर चीज़ ध्यान रखो कि दुनिया में हम कीचड़ में खड़े हैं। घर में कीचड़ है, बाहर कीचड़ है, हर जगह कीचड़ है, और इस कीचड़ में ही रहना है हमको। सोए भी है तो कीचड़ में ही सोए। ये मत समझो कि घर में सुरक्षित है, कीचड़ में। अब उसमें से संभल संभल के धीरे धीरे चलते चलते अपने जीवन को सही दिशा देके आगे बढ़ते जाओ। कहीं भी जाओगे कीचड़ लगना ही। आप ये सोचोगे वहां कीचड़ नहीं, तो घर में ही जब कीचड़ है। पहले घर में लिपते थे कैसे चलते थे, हल्के हाथ से धीरे धीरे धीरे, छप्पा नहीं लगे थे, गोबर धीरे धीरे चलते। ऐसे ही संभल संभल के चलो भी, आगे गृहस्थी पूरी निकाल के भवसागर पार हो जा। भवसागर पार मतलब समुद्र में तैर के थोड़ी जाना है कि इस पार से उस पार निकल के। ये इतनी कठिनाइयाँ आएगी, तकलीफ आएगी, उन तकलीफों को सहन करते हुए, गुरु परंपरा के अनुसार कार्य करते हुए, भगवान अपना कर्म ईमानदारी से करते हुए, मेहनत करते हुए धीरे 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 गाड़ी निकलती जाएगी। कभी 80 की स्पीड से दौड़ेगी, कभी 10 की स्पीड से दौड़ेगी, कभी 5 की स्पीड से दौड़ेगी, कभी खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी, फिर सुधार के फिर आगे बढ़ाओ, धीरे 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 फिर चलिए। है कि नहीं? अब कई लोग बोलते हैं हमको, यार कोक जैसा तुम्हारे शरीर का मूर्ख आदमी नहीं है। तो मैंने कहा अच्छी बात है यार, मूर्ख तो है ना। क्या बोलते हैं? तुम्हारे शरीर का मूर्ख नहीं। बोले पैसे कमाने का समय था, तुमने पैसा नहीं कमाया। तो मैंने कहा पैसे करता क्या मैं? आज सुखी तो हो, संभालने की जरूरत है। कोई जरूरत है क्या अपने को? अब तो खाना और कम लग रहा है। पहले 2 रोटी खाते थे, अब 1.5 रोटी पे आ गया मैं। बिल्कुल ये चीजें अपन करें धीरे धीरे धीरे। वहाँ एक जन आए, बोले क्या है? तो देवास के पास में कोई मंदिर है, नाम नहीं बताऊंगा मैं। खेल रहे हैं बच्चे थोड़ा। कोई जगह है, 2-3 एकड़ में मंदिर है, 3-4 एकड़ में। उस मंदिर में के लिए जगह दी, एक मंदिर बना। हमने क्या, यहाँ मंदिर बना लो, इतनी जगह तुम रख लो, बाकी की जगह हमारी है। वो पूरी जगह पे ही कब्जे कर, जबकि सामने वाली पार्टी के खाने के फाके, और मंदिर पूरा अपनी जमीनों को कब्जा करके बैठ गए। उसकी फसल भी आती तो वही लेते मंदिर। क्या करोगे? अपन ने किसी से मांगी जगह? जगह मांगी क्या अपन ने? खुद होके दिन जगह और चल रहा है ना। कभी किसी से बोले हम योजना रखते हैं कि ये योजना है हमारी, किसी से ये बोलते हैं कि आप पैसे दीजिए? और जैसे ही बोला वैसे काम हो जाता है, सब काम हो जाता है। और ये काम किसके लिए? कोई मेरे लिए है? अपने आज से 6-7 साल पहले, पीछे उस समय सब पूरा खुला था, कुछ भी नहीं। 7-8 साल पहले बात है, 8 साल। तो वो एक परिवार को लगा कि बोले गुरुजी को के कमरे में एसी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसी होना चाहिए। अब मैं रविवार से रविवार आता था, उन्होंने एसी लगवा दिया कमरे में। मनोज से पूछो, मनोज कहाँ है? एसी लगा दिया कमरे में, एसी लगा। अब उसमें मेरे को लगता है एसी लगे को 10-12 साल हो गए होंगे, 12-15 साल। क्यों सोनू, अपने यहाँ का एसी आज तक चालू हुआ क्या? एक बार लगा नहीं लगा हुआ। मैं मेरी आदत क्यों बिगाड़ू? मेरे को जरूरत ही नहीं एसी की। उसके कभी उसको ऑन भी नहीं किया आज तक। क्या मालूम चल रहा है कि नहीं, अभी तो इसको
मेरे घर में गुरुजी एक या दो किस पर मत में बैठते हैं। लोगों की भावना देखता है, गुरुजी तो ठीक कर दे, गुरुजी भी उतनी कर दे। ये जैसे मेरे को छोड़ने आते लेना, इनको पहले कह देता हूँ मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, ऐसी बंद कर देना। तुमको गर्मी हो तो मत आओ लेने में, दूसरी टू व्हीलर पे चले जाऊंगा, मेरे को ऐसी की जरूरत नहीं। और जमीन पे सोता हूँ दरी बिछा, और आराम से नींद आ जाती चाहे जब। इसलिए कुछ भी करना है तो अपने आप में परिवर्तन करना है। आपको दूसरों में परिवर्तन को बता सकते हो, बताओगे कब? जब आप खुद सही चलोगे। कोशिश तो भाई आप सही बोल रहे हो तो आप लोगों को कह सकते हो कि झूठ मत बोलो। यदि आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो, और यदि खुद झूठ बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं किसी को झूठ मत बोलो, बोलना ही नहीं चाहिए। अभी जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, घर में मोबाइल आया, बात नहीं करना तो जब से बच्चे पूछते पापा ये फलाने का फोन आया, कह देना पापा घर में नहीं है। होता है घर में, दिन भर में एक आध बार हो जाता है आपके सबके घरों में। तो झूठ बोलना बच्चों कौन सिखा रहा है? कौन सिखा रहा है? और फिर बच्चा बाहर झूठ बोलता है तो आप क्या कहते हो? झूठ नहीं बोलना। सिखा तो आप ही रहे हो ना उसको। तो फिर एक झूठ के दो, दो झूठ के चार, चार झूठ आपसे बोलने लग जाएगा, क्योंकि आदत तो वही आप ही डाल रहे हो उसको। क्लियर बोल रहे हैं सामने वाले भी, अभी पापा बात नहीं करेंगे, पापा बात नहीं करना, इधर अभी बात नहीं करना, मेरे को जरूरत होगी तो मैं बात कर दूँ। क्लियर बोल रहे। जब मेरे को ज्यादा परेशानी होने लगी मोबाइल का, क्या करा मैंने? बंद ही कर दिया, मोबाइल रखना ही नहीं, है ही नहीं मोबाइल। कोई कहता है बोले मोबाइल करा, तो झूठ बोलने का सवाल ही, मोबाइल ही नहीं है मेरे पास। ये मोबाइल है ही नहीं तो बात ही नहीं, उठाने का सवाल नहीं उठता। खर्चा का खर्चा करो मोबाइल का, और तकलीफ के तकलीफ उठाओ। चाहे जब कोई बोले कि ऐसा है वैसा है, तो अपने को वो कहीं भी बैठे हो, कुछ भी काम पर्सनल भी कर रहे हो तो सुनना पड़ेगा। यदि आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होने वाला, ये पक्का है। आप किसी का नुकसान करोगे, आपके साथ भी नुकसान होने वाला। कोई अगला जन्म नहीं ना, कोई पिछला जन्म नहीं, सब यहीं यहीं देखना है आपको। नहीं तो हम कहते हैं ना अगले जन्म में ऐसा है, कहाँ के अगले जन्म में पिछले जन्म, सब यहीं। भाई यहाँ बैठे बैठे हम अरे उन्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, हम जब उस जगह पे होंगे तो क्या करेंगे? कोई भी चीजें बोलना सहज है, कैसा कर लो वैसा कर लो, पर कैसे करें? कर सकते हैं? यदि हम उस जगह पे होते तो क्या करें? पर हम राय देने के लिए हमारे सब तैयार बैठे रहते हैं एक दूसरे पर, ऐसा कर लो वैसा कर लो वैसा कर लो वैसा। शादी में जाते हैं, खाना पीना खाने, सबको खाना पीना, अरे यार मज़ा नहीं आया, उसके तो लाखों रुपए खर्चा हो गए, न बोले मज़ा नहीं आया। एक ही चीज़ में बात होती, मज़ा नहीं आया। अब और क्या मज़ा चाहिए? पेट भर गया ना, सब चीज़ें अच्छी बनी, एक आधी चीज़ कोई जरा अरे यार उसमें मिर्ची बहुत थी यार, बाकी तो सब अच्छा था पर उसमें मिर्ची बहुत थी यार, सब पूरे नाश हो गया सब। क्योंकि हम अच्छा नहीं देख सकते किसी, और सामने वाला जब मिलेगा उससे बात होगा, अरे बहुत बढ़िया बना था खाना उसके साथ। यही बोलते हैं ना पीठ पीछे, अरे मजा नहीं आया, इतना खर्चा करा, बोले क्या काम करोगे, सब मजा नहीं, उसके लाखों रुपए खर्चा होगा, तुम्हारा मजा नहीं आया तुमको। ये दुनिया है। आपके घर में गाड़ी खड़ी हो गई, 4 व्हीलर लाए, आसपास क्या रहे, नंबर 2 के पैसे आ गए होंगे यार इसके पास, गाड़ी ले रहा है। आजकल तो बहुत, समझो कभी आप निकल गए ना, आपने ध्यान नहीं दिया उनके तरफ, मतलब ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान नहीं होगा, अरे देखा पहले तो रोज बोलते थे, अब कितना घमंड आ गया, गाड़ी ले ली तो करने कर दिया। या अपने ही मन से सब चीजें चालू कर देते और अपना मन भी खराब करते।
क्योंकि हमको किसी के अच्छे नहीं देखी जाती। किसी का अच्छा हो रहा है तो तकलीफ हमको शुरू हो जाए, होती है ना। अब जैसे स्कूल में रहता है, बच्चे पढ़ते हैं या किसी को बोलते हैं क्या होता है, कोई गलती करते हैं कुछ चिल्लाते, तो सर चिल्लाते कौन किसने किसने मस्ती करी, खड़े हो जाओ जरा। तो जो जिसने मस्ती करी हुई है तो वो जैसा पहले बोलता है मैंने नहीं करी सर, मैंने नहीं करी, मतलब समझ जाओ इसी ने करी। तो सफाई देने की जरूरत क्या, सफाई हमको उनको देना है, सही है गलत है, माता पिता को सफाई देना है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कोई भी गलती करते हो माता पिता से बात करिए तो गलती सुधर जाएगी, और छिपाओगे तो गलतियां बढ़ते जाएगी। और क्या सुनना है, बोलो बोल, MBA बोल। देखिए, आपको लगता है कि हमें सबसे अच्छे से रहना चाहिए, पर पूरी कोशिश के बाद भी सामने वाला अच्छे से नहीं रहे तो नहीं रहे, वो उसका प्रश्न है, अपने लेना देना क्या उससे। हम तो अच्छे रहे, हमको तो लगा ना हमने अच्छा रहा, वो भले हमको गलत समझे कुछ भी समझे, हम तो अच्छे रहेंगे। हमको उसके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमको सर्टिफिकेट की उनकी जरूरत है। उन्होंने कहा अच्छा रहना है तो हम तो अच्छे रहे, समझ गए। ये तो दुनिया में कोई अच्छा कहेगा ही नहीं आपको अच्छा, चाहे घर में हो, बाहर हो, इधर हो, उधर हो, सब दूर ऐसे ही चलेगा। वो एक कहावत है, मैंने 3-4 बार सुना दी वो बात। एक घोड़ा जा रहा, एक घोड़ा, बाप बेटे एक घोड़े को लेके जा रहे, सड़क से जा रहे थे। लोगों ने देखा, अरे क्या बोले माँ बाप बेटे हैं, दोनों का अकल नहीं। बोले घोड़ा खाली जा रहा है और दोनों पैदल जा रहे हैं, बोले दोनों का अकल नहीं है कुछ भी, क्या कैसे मूर्ख हैं बोले। अब ये बात उनने सुनी दोनों ने, बाप बेटे ने। तो पिताजी ने क्या करा, लड़के को बिठा दिया घोड़े, फिर आगे बढ़े। पिताजी पैदल चल रहे थे, लड़के को घोड़े बिठा दिया, लगाम पकड़ के आगे बढ़े। फिर लोग बोलने लगे क्या जमाना आ गया है, बोले बेटा घोड़े पे बैठा और बाप पैदल चल रहा है। बोले हैं, बाप कितना मूर्ख है, बेटा कितना मूर्ख है, और बाप भी कितना मूर्ख है, पैदल चल रहा है और बेटे को ऊपर बिठा दिया। बोले और बेटा को शर्म नहीं आती, बोले कि खुद घोड़े पे बैठा और बाप पैदल चल रहे हैं। फिर ये बात बुराई करने लग गए लोग। फिर क्या करा, थोड़े से आगे बढ़े, बेटा को उतार दिया, बाप खुद बैठ गया घोड़े। फिर चले, बेटा का लगाम पकड़ के चलने लगे। बोले क्या जमाना आ गया है, बोले बाप घोड़े बैठा, लड़का बोले पैदल चल रहे, लड़का पैदल चल रहा है, शर्म नहीं आती बोले लड़के को, और बाप को शर्म नहीं आती घोड़े बैठा हुआ, और बेटा पैदल चल रहा है। फिर बेटे को भी शर्म नहीं आ रही कि बाप है। फिर अब क्या करना चाहिए, थोड़े आगे बढ़े, दोनों बैठ गए। क्या है, निकल जाएगी। अब क्या, दोनों बैठ गए, दोनों घोड़े बैठ गए। क्या जमाना आ गया है, बोले वो घोड़े की जान लेंगे क्या, बाप बेटे दोनों घोड़े बैठ गए। बोले उनको शर्म नहीं आती, बोले एक जानवर की जान ले लेंगे, दोनों बैठ गए। फिर दोनों उतर गए, फिर घोड़ा, क्या इनमें अकल नहीं यार, बोले घोड़ा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। तो हर जगह बोलेंगे तो दुनिया आपको हर जगह बोलने वाले। अब इससे अर्थ समझ में आ गया, दुनिया में ये ऐसा ही बोलने वाले हैं, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। एक आधे ही कोई होंगे जो आपके हितैषी होंगे, जो आपके हर चीज में खुश होंगे, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं आपसे। वो कहते ना, गरीब आदमी चने खाए तो खाने को नहीं मिल रहा इसलिए चने खा रहे, और अमीर आदमी चने खाए तो शौक के कारण चने खा रहे। शौक के कारण देखो, इतना अमीर होने के बाद भी चने खाता है, कितना बढ़िया आदमी। तो ये दुनिया है।
इसलिए सुखी आदमी कौन? जिसका समय पे सब काम हो जाए। आपके पास 10 बजे कोई काम है, आपके पास पैसे नहीं, आपने पूरी व्यवस्था कर ली, परेशान हो गए, इधर से मेहनत करी, उधर से नहीं आपका काम हो रहा, पर काम हो जाएगा। वो आदमी सबसे अमीर, जिसका समय पे सब काम हो जाए, भले उधारी से लेके हो या कुछ भी हो, काम हो जाए। और जिसके पास सब कुछ है और उसका समय पे काम नहीं होता है और करोड़ों रुपए घर में पड़े हैं, क्या काम के उसके काम नहीं हो रहा है, कोई काम कर, कोई काम कर। अभी अपने जेब में काम नहीं, अपन निकले जाए, काम हो जाएगा कि नहीं अपना? 1000, 2000, 5, 10,000 का कोई भी काम हो, सब हो जाएगा। उनको मालूम है कल दे देंगे भैया, धीरे से 2-4 दिन में, तो विश्वास तो है ना लोगों को, दे देंगे। तो ये जीवन का उद्देश्य कि कौन क्या कर रहा है या कौन क्या बोल रहा है, ये सोचने की बजाय महाराज क्या सोचेंगे, ये विचार कि हम यदि गलत रहेंगे तो महाराज क्या सोचेंगे, हम यदि किसी से द्वेषता रखेंगे तो महाराज क्या सोचेंगे, हम किसी का खाने की कोशिश करेंगे तो महाराज क्या सोचेंगे हमारे बारे में, बस इतना सोचें, बाकी कोई जरूरत नहीं सोचने। और ठीक है, अब कितना लिखा गया? सब लिखा है, एक और रह गया, तो परसों और दे देंगे आप, और देखें आप। तुम्हें काम करो, जितने बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो लिखे हुए स्लोगन लिखे इन्होंने वो पढ़ो, उसके अर्थ समझो, एक एक लो और एक एक महीने तक उसका अर्थ समझो, खुद ही समझो उसको, है ना। जैसे अपने लिखे रहते, एक एक बोर्ड पे एक एक स्लोगन लिखे, उसको अपने पास लिख के रखें और उसका अर्थ समझे खुद, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कैसा चलता है, ये सब चीजें समझ में आ गई। कितने हैं अपने पास लिखे हुए? कम से कम 50-60 तो होंगे, ज्यादा ही होंगे, हैं? तो एक महीने एक सोचो तो 5 साल तो निकल जाए, तब तक और लिखेंगे अपन, क्यों? 100-200 लिख देंगे तो 5-10 साल चल जाएंगे, 10-15 साल। एक पढ़ के आओ, जाओ, कौन पढ़ के आएगा? कौन हिंदी अच्छा पढ़ लेता है? ये बच्चे हम बोलो, कौन पढ़ेगा अच्छा से? जाओ, 2 जन जाओ, तुम भी जाओ, मैं जो स्लोगन लिखे पढ़ के आओ, और वो यहाँ सुनाना आपको, लाइट लगा लेना, एक एक अलग अलग पढ़ना, दोनों पढ़ो कोई सा। ये लिखे उसको ध्यान रखो, पढ़ो इसको, तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। और हर बात, अभी जो जितनी बातें अपन ने करी, इसको अपन ने क्या करा, इधर से कान से सुनी और इधर से रवाना। यदि ये बात सुन रहे हैं तो ये हर एक के ऊपर लागू होती है, अपने ऊपर भी लागू होती है, हर व्यक्ति पे लागू हो रही है ये बात। इसमें मैं खुद भी हूं, मेरे ऊपर भी लागू होती है वो बात। तो जब अपन सुनते हैं तो आपने क्या लगता है, मेरे लिए थोड़ी बोल रहे हैं, तो ये तो दूसरे के लिए बोल रहे हैं। पर ये हमेशा सोचना चाहिए मेरे लिए बोल रहा है और मेरे को इसमें से सुधार करना, ये मेरे लिए बात है। हाँ बोलो, क्या है? जिंदगी महंगी नहीं होती, जिंदगी जीने के तरीके महंगे होते है। जिंदगी महंगी है क्या है? उसको जिस तरीके से हम रह रहे हैं उसके कारण महंगी बना दिया हमने। नहीं तो जिंदगी में क्या चाहिए आपको? समाधान चाहिए, संतुष्टि चाहिए, जो है उसमें आनंद मनाने का प्रयास करने की। पर हमने उसको महंगी बना दी, नहीं यही चाहिए मेरे को, वही चाहिए, इसके सिवा चलेगा नहीं, फलाना नहीं। चल रहा है कि नहीं? तू बता। रिश्ता कोई भी हो, झगड़ा होता है, झगड़ा करके भी जो ना टूटे वही रिश्ता अपना। झगड़े तो होंगे ही रहेंगे, आपके घर में रहे बाहर रहो, झगड़े होंगे, पर उसको टूटने मत दो, फिर बात कर लो। थोड़ी बहुत बहस हो गई, फिर बात कर लो, खत्म हो। सामने वाला करे नहीं करे, हम फिर से बात कर लें। होता है गलती, अपन सुधार कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, पर कभी कभी हो जाता है। हो गया तो फिर बात कर ली उससे, भैया ठीक है यार मेरे से गलती हो गई, बात खत्म। माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, पर हमारा मन तो हल्का हो गया ना। ऐसे सब पढ़ो इसको।